हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपके साथ में जेई मेन जो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, सिटीज़ भी आपको पता ही है किस डेट आपको कौन होने वाला है, एग्ज़ाम किस दिन पड़ा है। किसी बच्चे का 27 हुआ है, किसी का फर्स्ट भी है। कन्फ्यूजन भी एक बेसिक से रहता है, सर पहला दिन पेपर होगा तो टफ तो नहीं हो जाएगा, लास्ट डे है तो सर कैसे करेंगे, सर एनग्जाइटी बहुत तेज़ी से हो रही है ना। तो ये सब चीज़ों को किस तरह से दूर किया जाए, इसके लिए कुछ टिप्स हम आपको बता रहे हैं, जो लास्ट टाइम में जो किस तरह से फोकस किया जाए और पेपर जब हम एंटर करेंगे तो मेरी जो हैंडलिंग एबिलिटी होगी क्वेश्चंस को वो किस तरह से होगी, है कि नहीं है। तो यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे द डी डे स्ट्रेटजी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो 2024 में जो पेपर हो रही है वो 24 जनवरी से हम 1 फैब बात करें। तो हालांकि ये यहाँ पे जो है सो हम बी आर्क बी प्लानिंग का कंसिडर कर रहे हैं, 27 से हम इंजीनियरिंग का बात करते हैं, तो हम इंजीनियरिंग के लिए बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना पहले। और आप 27 से बी आर्क बी प्लानिंग का है, सेम फोकस है वहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात करें तो इसमें जो है कुछ ऐसे टिप्स हम आपको दे रहे हैं, जब आप इंटर करो एग्जाम रूम होम में तो किस तरह से आपका जो है सो माहौल होना चाहिए, एक एक करके समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बिफोर यू एंटर द एग्जाम हॉल, नो दिस, यू विल नॉट एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। ये दिमाग में रख लेना है, ये आपका स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है जो आपको 90% 95% से लेकर के आने हैं। ये आप दिमाग में एकदम क्लियर से बिठा लीजिएगा। आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, नेगेटिव से दूर रहना है भाई, है ना। एक नेगेटिव आपके जो पॉजिटिव हो रहे हैं उसको खराब कर देती है, तो कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे, है ना। तो आप इतने सारे पेपर्स दिए हैं तो आपको इतना एक्सपीरियंस तो हो चुका होगा, जो नेगेटिव अगर हमें कोई क्वेश्चन हो रहा है, अगर लग रहा है थोड़ा भी कंफ्यूजन है और ये मुझे वो कंप्लीट कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है जो ये मेरा आंसर सही है नहीं, छोड़ दे, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन जो अप्रोक्स लेगा उसको लास्ट में ट्राई करेंगे, बट इनिशियल लेवल पे छोड़ दे उसे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको 180 मिनट दिए जाते हैं, 25 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट्स में कंप्लीट करना होता है। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री, जिसको एक्सपेक्ट किया जाता है जो 35 से 40 मिनट्स में आप कवर करें, केमिस्ट्री को 35 से 40 मिनट्स में आप कवर करें, और स्टार्ट भी आप यही से लेना है, ठीक है ना। उसके बाद में रिमेनिंग टाइम अगर हम बात करें फिजिक्स और मैथ के बारे में बात करें तो 80 मिनट्स जो है सो काफी है उसके लिए, अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। लेकिन मेरा ऑर्डर आपको फिर से समझाने का ऐसा है, आप जो है सो पहले केमिस्ट्री करें, है ना, 35 से 40 मिनट्स में कोशिश करें हो जाए, कंप्लीट हो जाए वो चीजें, और जरूरी भी है, आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है। फिर आप सीधा का सीधा उतर जाना है, आपको कहां पे उतर जाना है, आपको उतर जाना है सीधा फिजिक्स के ऊपर में। फिजिक्स हमने किया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने वहां पे जो है सो 50 मिनट्स 55 मिनट्स टाइम दिए, ठीक है। रेस्ट ऑफ टाइमिंग आपको कहां पे डाल देना है, मैथ्स में। आखिरी का 15 मिनट आपको किसी भी हालत में बचाना है बच्चों, क्योंकि आप जब जो मार्क कर रहे हैं कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ गलती तो नहीं हो रही है ना। आप जब एंटर कर रहे हैं, सेव नेक्स्ट, ये सब भी देखना जरूरी है ना, अच्छे तरीके से। तो एक बार 15 मिनट बचाना है, फिर जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन में डाउट है उसको आगे लेकर के बढ़ जाना है, ठीक है। फिर इसके हम बात करें तो वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ द वंस विच आर इजी, ठीक है ना। ये तो मैं आपको अभी आपको अच्छे तरीके से समझा दिया हूं, जो आपको नेगेटिव नहीं करना है, सबसे पहले इजी, थोड़ा भी जिसमें लगे नहीं सॉल्व करना है, थोड़ा डाउट से उसको रहने दीजिए आप, है ना। सिंस ईच क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स, डू नॉट मिस एनी क्वेश्चन विच यू कैन सॉल्व, ठीक है ना। ये स्ट्रेटजी याद रखिएगा। जेई मेन हैज नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, -1 मार्क अलॉटेड किया जाता है, आपके राइट में से सही हो चले जाएंगे तो आप ये समझिए आपको लॉस जो है वो 5 का है, ठीक है। सो अवॉइड गेसिंग आंसर्स, ठीक है ना, गैस नहीं करना है आंसर्स को। नेक्स्ट, डोंट फ्रीक आउट इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व सम क्वेश्चन। एडिशनली, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। सब क्वेश्चन इक्वली जो है सो वैल्यू रखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन एक आपसे नहीं बन रहा है तो पैनिक नहीं होना है, आगे बढ़ जाना है। कई बार बहुत सारे बच्चों से मैंने सुना है, सर स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन नहीं बने, मुझे बहुत पैनिक होने लगी और मैं पूरा पेपर मेरा खराब हो गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, इसी से बचना है, ठीक है। यू कैन कम बैक टू इट लेटर। नेक्स्ट आपको जो स्ट्रेटजी है, वंस यू रीड ए क्वेश्चन, गो थ्रू इट्स ऑप्शन बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग इट। कई बार आप डायमेंशन चेक करके, खास करके फिजिक्स के अंदर में और केमिस्ट्री के अंदर में, डायरेक्ट आप जो है सो ऑप्शन पकड़ करके आप जो है सो वो कर सकते हैं। मैथ्स में भी कई बार हिट एंड ट्रायल वर्कआउट हो जाता है, तो ऑप्शन को जरूर पढ़े, ऑप्शन रीडिंग कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाए। वाइल यू आर at it, do not rush into solving questions. While we won't ask you to be too generous with your time, simply rushing will end up a lot of silly mistake. कई बार बच्चे होते हैं क्वेश्चन, अरे यार ये तो क्लास का क्वेश्चन है, जल्दी चालू कर दिए। यार वैल्यू तो क्वेश्चन में कुछ अलग दे रखा है, टीचर ने कुछ और वैल्यू पे करवाया था,
तो हमारी जल्दी जल्दी कारण में हो सकता है वो दिमाग में जो इमेज मेरी बन चुकी है वो क्लास वाली, वो वैल्यू वहां पे पुट हो जाए और चीजें गलत हो जाए। जल्दबाजी में फॉर्मूला आगे पीछे हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है ना। तो ध्यान रखना है, रश नहीं करना है, काम रहना है, कूल रहना है और आराम से क्वेश्चंस को करने हैं। फॉर्मूले सही लगने चाहिए, वैल्यू एक बार चेक कर ले जिसकी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, क्योंकि पूरा सॉल्व करने पता चला वैल्यू तो कुछ और था, तो फिर गलत हो जाएगा। तो वैल्यू पर ध्यान रखना है आपको। रिमेंबर टू यूज द ट्रिक्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स which you have used in एग्जाम ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन, जो हम लोग क्लास में आपके साथ डिस्कस करते हैं, बिल्कुल वो सब आपने शॉर्ट नोट्स बना ही रखे होंगे एक पेज पे, जरूर रिवाइज करके जाइएगा और जरूर उसको वहां पे अप्लाई करना है आपको उस दिन, ठीक है ना। हर क्वेश्चन को लेंदी मेथड से नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विजिट योर एग्जाम सेंटर अ डे बिफोर द एग्जामिनेशन। बिल्कुल, अगर आप किसी का सिटी के बाहर है तो आप जो है सो एक दिन पहले वहां पे चले जाए, आराम से रात को रेस्ट करें प्रॉपर। अगर आपका सिटी के अंदर में है तो एटलीस्ट आप जो है सो 2.5 आवर बिफोर एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए, आराम से रिलैक्स करें, थोड़े पानी वानी पी लें, थोड़े बातें कर ले अपने जो भी आपके साथ पेरेंट्स गए हैं या फिर आपके फ्रेंड्स अगर गए हैं या फिर एल्डर्स कोई गए हैं, तो थोड़ा बहुत मन हल्का हो जाए और रिवाइज करते रहे जो आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह सब बना रखे हैं। तो इस तरह से आपको जो है सो एग्जाम में थोड़ा पहले पहुंचना है ताकि पैनिक ना हो, जल्दबाजी में ट्रैफिक ये सब चीजें ना हो, क्योंकि वो चीजें ना एक अलग से हार्मोन क्रिएट करती है बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर में, जो आपको नर्वसनेस क्रिएट करती है, उसको अवॉइड करना है। तो ये मेरे कुछ स्ट्रेटजी आपको मतलब जो मैंने आपको सिखाए क्लास में भी बोलता आया हूँ, लेकिन एक फाइनल वीडियो बना के आपके तक ये मैसेज पहुंचाया ताकि आप ये सब गलती ना करें। और आपका ये बहुत ही मतलब क्रूशियल टाइम है और इसमें आपको अपने आप पे भरोसा करना है, खुद पे सबसे ज़्यादा भरोसा करना है। आप कर सकते हो और ये याद रखना बच्चे, ये सब कुछ नहीं है लाइफ का, ठीक है, इस पार्ट ऑफ लाइफ, हाँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आप अच्छा करोगे तो डेफिनेटली एक लाइफ में एक नई ऊर्जा और एक कॉन्फिडेंस आएगा जिसके साथ आप बहुत आगे जा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आप अच्छा कीजिए, है ना। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करेंगे, आप सिर्फ अच्छा कीजिए, बढ़िया कीजिए और आप अपना बेस्ट दीजिए। ऐसा ना लगे यार ये मैं और कर सकता था, ये मन में नहीं होना चाहिए आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो मैंने सारे मिस्टेक आपको बता दिए हैं, तो आप जरूर से फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।